तो आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं क्या, देखें, एक दूरी होती है, मान लेते हैं ये स्थान जो है कि B है, ये स्थान B है और ये स्थान जो है A है, और कोई दो व्यक्ति हैं, एक राम है और दूसरा मोहन है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है। देखें, स्थान A से B की जो दूरी है वह 180 किलोमीटर है, और दो व्यक्ति हैं, राम स्थान A पर खड़ा है और जो है कि मोहन स्थान B पर खड़ा है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। राम जो है कि चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 15 न करें 12 कर देते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और उसके बाद जो है कि मोहन चलता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहां पर ध्यान देना, दो स्थान या दो व्यक्ति एक दूसरे से 180 किलोमीटर दूर हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। राम जो है चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मोहन जो चलता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और हमने कहा था 18 किलोमीटर प्रति घंटा या 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये है क्या, एक घंटे में चली गई दूरी। एक घंटे में चली गई दूरी को ही हम किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात चाल कहते हैं। अब जब दोनों के दोनों चलते हैं तो यह कितने घंटे बाद मिलेंगे, पहला प्रश्न ये होता है ना, कितने घंटे बाद, माने समय पूछ सकता है कि कितने समय में मिलेंगे। दूसरा, स्थान A से ये कितनी दूरी पर मिलेंगे, और तीसरा स्थान B से ये कितनी दूरी पर मिलेंगे, है ना। और यह ऐसे भी प्रश्न हो सकता है, अगर दोनों के दोनों 11 बजे चलना शुरू किए हैं तो ये दोनों कितने बजे मिलेंगे, इतने प्रश्न उठते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहली बात, हमको अगर समय निकालना है तो समय निकालने के लिए हम बताए थे, समय अगर निकालना है तो सदैव क्या, दूरी को चाल से हमेशा भाग करना है, तभी हमारा समय हमारे पास होगा। बात क्लियर है। दूरी को जब चाल से भाग करेंगे तो क्या निकलने वाला है, समय। अब देखिए, ये एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं तो सबसे पहला काम हमारा कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी हमारी 180 किलोमीटर है, तो दूरी के स्थान पर 180 रख देते हैं। अब हमारी चाल क्या है ये बात समझना है, 12 रखें कि 18 रखें, या इनको घटा के रखें या इनको जोड़ के रखें, ये बात हमें समझना है। समझ नहीं आएगा। राम जब चलेगा तो एक घंटा में 12 किलोमीटर की दूरी चलेगा, और भाई मोहन भी बैठा नहीं है, वो भी 1 घंटा चला और 18 किलोमीटर। भाई समय तो तुम्हारा कितना बीता, 1 ही घंटा बीता, लेकिन 12 किलोमीटर इधर से दूरी खत्म हो गई, 18 किलोमीटर इधर से खत्म हो गई, कुल मिला के कितनी दूरी खत्म हो गई, 30 खत्म हो गई। कहने का मतलब ये निकला कि घंटा माने समय जो है 1 घंटा का बीता, और दूरी इधर से 12 इधर से 18, कुल मिला के 30। 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी एडजस्ट हो रही है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर का मतलब है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है, चाल। अर्थात यहाँ पर सदैव हमेशा ये बात जाने रहना, कभी भी कोई दो वस्तुएं या कोई दो व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं तो सदैव हमेशा क्या होता है, उनकी चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर स्थान B पर मोहन है और स्थान A पर राम है, और राम भागना शुरू करता है और मोहन दौड़ाना शुरू करता है, तो ऐसी दशा में चाल हमेशा घटती है। माने कोई किसी को दौड़ाता है, कोई भागता जाता है और दूसरा उसका पीछा करता है, अर्थात जैसे बिल्ली का पीछा कुत्ता करे, तो चाल हमेशा क्या होती है, घटती है। और अगर चोर का पीछा पुलिस वाला करे तो चाल हमेशा क्या होती है, घटती है। माने कोई किसी का पीछा कर रहा है तो चाल हमेशा घटा के रखे, और कोई किसी से मिलने के लिए जा रहा है तो चाल हमेशा जोड़ के रखे। अर्थात यहाँ पर ये दोनों मिलने के लिए चल रहे हैं, और मिलने के लिए चल रहे हैं तो चालें हम जोड़ देते हैं, और जोड़े तो 0 से 0 कटा और 3 18, अर्थात 6 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। पहले प्रश्न का जवाब क्या रहा, समय अगर पूछा गया कितने समय बाद, तो 6 घंटे बाद, पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा हमने कहा क्या, A से कितनी दूरी पर, और अगर दूरी निकालना है,
दूरी निकालना है तो चाल का गुणा हमेशा समय से करना है, ये बात सबको पता है ना। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल का गुणा हमेशा समय से करते हैं। तो अब देखें, ए से पूछ रहा, ए से कितनी दूर, ए से कितनी दूर, तो ए से कह रहा है तो ए की चाल रखो 12 है ना, और कह रहा है समय, समय चाहे ए की बात करे चाहे बी की बात करे, दोनों को 6 घंटा भाई चलना पड़ा है ना, तो दोनों को 6 घंटा चलना पड़ा तो 6। और कभी कभी ऐसा भी होता है, या 11 बजे चलता है या 1 बजे चलता है, या 8 बजे चलता है या 12 बजे चलता है, तो जिसकी बात कही जाए उसका समय और उसकी चाल का गुणा करना होता है, अर्थात 72। ये 72 किलोमीटर चलेगा और इस जगह पर मुलाकात हो जाएगी, है ना। ए से, स्थान ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर, 72 किलोमीटर की दूरी पर। स्थान बी से अगर कहा जाए तो हमने कहा स्थान बी से, तो स्थान बी से अगर कह रहा है तो बी की चाल रखो 18, और समय इसका भी 6 घंटा, समय इसका भी 6 घंटा, तो 6 से गुणा करोगे 18 छक्का 108, इधर से चले 108, और जब 108 और 72 जोड़ करके देखो 180 किलोमीटर की दूरी समाप्त हो जाएगी। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन कितने समय बाद या कितने घंटों बाद, तो जवाब रहा 6 घंटों बाद। दूसरा, स्थान ए से कितनी दूरी पर, 72 किलोमीटर की दूरी पर। स्थान बी से कितनी दूरी पर, 18 छक्का 108 किलोमीटर की दूरी पर। बात क्लियर हुई? बात बोलो, क्लियर हुई कि नहीं हुई? तुम लोग पीछे पढ़ नहीं रहे हो, एकदम बात क्लियर हुई? अभी देखना यहाँ पर होता क्या है, ये तो एकदम सरल पॉइंट रहा। जब कुत्ता बिल्ली को दौड़ाता है तो मीटर की बात करता है, कितने मीटर, तो ये बात हमेशा जाने रहना कि किलोमीटर के साथ घंटे का प्रयोग और मीटर के साथ सेकंड का प्रयोग करना, है ना। अधिकतर यही होता है, फिलहाल कभी कभार तो मीटर के साथ घंटे का भी प्रयोग हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर होता है तो ऐसा ही करना। फिर तुम्हारे ऑप्शन पर भी निर्भर होता है कि हम कैसा करें। लेकिन यहाँ पर हमें सीखने की क्या जरूरत है कि जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने चलते हैं तो चाल हमेशा जुड़ जाती है, कोई व्यक्ति किसी को दौड़ाता है तो चाल हमेशा घट जाती है। जैसे पुलिस वाला चोर को दौड़ा रहा है तो चाल हमेशा घटा के रखें, कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है तो चाल हमेशा, है ना, चाल हमेशा क्या, घटा के रखें, है ना। चूहा को बिल्ली दौड़ा रही है तो चाल हमेशा घटा के रखें। बात क्लियर हुई? तो फिर प्रश्न को हल करते हैं, लिखें। भाई सवाल क्या कह रहा है कि दो मित्रों का घर 90 किलोमीटर की दूरी पर है ना। पहला वाला मित्र यहाँ पर है तो दूसरा वाला मित्र यहाँ पर है और इनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। और ये दोनों की चाल क्या है, दोनों एक दूसरे से मिलने चलते हैं और मिलने चलते हैं तो देखिए ये चलता है किस चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा वाला चलता है कितने की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। अब सबसे पहला काम हमारा के कितने, भाई वहां पर पूछा गया है पहले स्थान से कितनी दूरी पर और कितने समय बाद, तो पहले तो समय निकालने, समय निकालना है तो इस दूरी को चाल से भाग करना, और चाल क्या बनी, चाल क्या बनी, इन दोनों का योग, 25 और 20 45, 45 दुना 90, है ना। 90 कहने का मतलब है 2 घंटे में मुलाकात हो जाएगी। पहला जवाब समय पूछ रहा है 2 घंटे बाद। दूसरा पहले वाले स्थान से कितनी दूरी पर, दूरी अगर निकालना है तो समय का गुणा किससे करना है, चाल से करना है। लेकिन जिस स्थान से कह रहा है उस स्थान वाले की चाल, पहले वाले स्थान से कह रहा है तो पहले वाले की चाल 20, और समय दोनों का 2 घंटा है तो 2 से गुणा कर दो भाई, 20 दूना 40। क्लियर है, एकदम क्लियर। ये 40 चलेगा, ये 50 चलेगा, कुल मिला के 40 50 90 किलोमीटर की दूरी समाप्त हो जाएगी। ये तो आसान सवाल था ना, थोड़ा सा कठिन किया जाए सवाल को। लेकिन देखें सवाल क्या कह रहा है भाई, इस पर ध्यान दें। कह रहा है एक मोटरसाइकिल सवार, भाई 2 स्थान है, एक P है और दूसरा Q है। लास्ट पे ये कहा गया इन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है।
सवाल कहता है एक व्यक्ति पहला मोटरसाइकिल सवार जो है P से Q के लिए रवाना होता है और कितने बजे रवाना होता है? 10 बजे रवाना होता है और किस चाल से रवाना होता है? 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होता है। दूसरा Q से P की ओर उसी समय का मतलब 10 बजे ही। देखें इनके समय अलग अलग भी हो सकते हैं, इन पर ध्यान देना, लेकिन फिलहाल इस सवाल में उसी समय माने 10 बजे दोनों रवाना हो रहे हैं। ये 50 की चाल से, तो ये चल रहा है किस चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो सवाल ने कहा कितने समय में मिलेंगे, माने कितने बजे मिलेंगे। सवाल का आंसर हमें ये देना है। तो फिलहाल हमें समय ही निकालना है, और समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग करना है। और चाल हमारी, भाई दूरी तो ये है, चाल हमारी क्या बनी? 50 और 40 90। 90 मतलब 0 0 कटा, 3 से काटोगे 3 पर 3 चौक 12, है ना। अब देखो 4 से 3 को भाग करेंगे तो 3 एक कम 3, बचा क्या? 1/3। तो भाई ये जो आता है ये पूरा 1 घंटा। तो 10 बजे के बाद 1 घंटा अगर जोड़ेंगे तो 11 बजकर, है ना, 11 बजकर। अच्छा ऐसे भी कह सकते 11 से 1/3 बजे, 11 से 1/3 बजे, लेकिन ऐसे ऑप्शन में होता नहीं है। 11 बजकर, ये 11 बजे समझ में आई बात की नहीं? अब ये घंटा है, घंटे को बना ले मिनट, और घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं? 60 से गुणा करते हैं, और 60 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 0 का 0, 20 एक कम 20। अब ये मिनट बन गया ना, तो जवाब हमारा क्या रहेगा? 11:20 पर क्या होगा? दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? सवाल तो आसान था, है ना, था ना आसान। चलें अगला प्रश्न हल करते हैं। समझ नहीं आया क्या? नहीं है ना। देखिए 2 स्थान, एक स्थान ये और दूसरा स्थान ये, और दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। एक व्यक्ति पहले स्थान से चलता है और 8 बजे चलता है, 8 बजे चलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और दूसरा व्यक्ति 1 घंटे बाद चलता है। 1 घंटे बाद का मतलब है 9 बजे चलता है, 9 बजे चलता है, लेकिन ये चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो सवाल ने कहा कि कितने बजे, माने समय पूछा गया, कितने बजे मिलेंगे और किस स्थान पर मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे। तो जवाब हमें देने हैं। तो सबसे पहला काम हमारा स्थान ना निकाल करके हम समय को निकाल, है ना। अच्छा एक बात तो हमेशा जाने, ये 9 बजे चलता है, ये 8 बजे चलता है। तो पहले अभी हम 40 जब जोड़ रहे थे तो उनका समय 1 था, तो इनका भी समय 1 करें। इसको 1 घंटा बढ़ा देते हैं, 1 घंटा बढ़ाए, यहाँ पर बच गया इसको 9, और 9 बजा तो इसने कितना किलोमीटर की दूरी तय की? भाई 1 घंटे में 30 जाएगा, और 30 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। अब बची कितने किलोमीटर की दूरी? 70 किलोमीटर की दूरी। क्लियर हुई? 70 किलोमीटर की दूरी। अब दोनों जगह पर बच गया 9। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चले तो कितने समय निकालना है, तो दूरी को क्या करना है? 4 से भाग करना है। दूरी तुम्हारी 70 है और चाल तुम्हारी 40, और 30 जुड़ जाएगी कि घट जाएगी? जुड़ेगी, और जुड़ी तो 70, और 70 को 70 से भाग किए तो जवाब क्या हुआ? 1 घंटे बाद, है ना। कितने बजे से 1 घंटे बाद? 8 बजे से या 9 बजे से? 9 बजे से दोनों मिलने चलना है ना, तो 9 1 10, है ना। तो कितने समय में? तो जवाब हमारा रहा 10 बजे मिले एक दूसरे से। अब कह रहा है किस स्थान से। अब ये तुम्हारी ऑप्शन पर निर्भर है, किस स्थान का मतलब ए से कितनी दूरी पर या बी से कितनी दूरी पर। पहले तो जान लो ए से कितनी दूरी पर। ए से कितनी दूरी पर अगर जानना है तो दूरी निकालने के लिए चाल का गुणा समय से करते हैं। तो ए सी अगर कह रहा है तो ए की चाल तुम्हारी 30, और पूरे ए का समय कितना है? भाई 1 घंटा ये पहले चला और 1 घंटा साथ साथ चला, कुल मिला के 2 घंटे चले, और 2 घंटा का मतलब है ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। बी की बात है, बी की चाल तुम्हारी 40 है, और समय क्या है भाई? 10 बजे मिले, वो 9 बजे चल रहा है, 10 बजे मिल रहा है, 9 बजे चल रहा है, 10 बजे मिल रहा है। इसका मतलब वो कितना? 1 घंटा चला। 1 घंटे में 40 और 60 मिलाकर के कुल मिलाकर के कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर की दूरी चली गई। बात क्लियर है ना। चलो ये तो तुम्हारे रहे बहुत सरल ही पॉइंट, है ना, बहुत ही सरल क्वेश्चन, है ना। अब थोड़ा सा कठिन बनाया जाए प्रश्न।
है ना, इसलिए कि बहुत हो गया सरल, है ना। लिखते हैं, चलें देखें। सवाल कहता है कि एक स्थान पर चोर खड़ा है, एक स्थान पर सिपाही खड़ा है ना, यही तो कह रहा है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, यहाँ पर सिपाही खड़ा है, और इससे 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है? चोर उसे देखता है ना, माने स्थान बी पर उसे चोर देखता है, और चोर भागना शुरू कर देता, आगे की ओर भागना शुरू कर देता, उसी क्षण सिपाही दौड़ाना शुरू कर देता। ये बात हमेशा जाने कि दौड़ाने वाले की चाल भागने वाले की चाल से ज्यादा अगर नहीं हुई तो वह कभी पकड़ नहीं पाएगा। अर्थात चोर की चाल जो है वह सिपाही की चाल से सदैव कम होनी चाहिए, और नहीं तो सिपाही उसे पकड़ नहीं पाएगा। तो चोर अब आगे की ओर भागना शुरू करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और सिपाही उसे दौड़ाना शुरू करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। तो प्रश्न क्या कहता है कि चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो पहला काम हमारा समय को निकालें। समय अगर निकालना है तो दूरी को चाल से क्या करना है? भाग करना है। अब हमने कहा जब कोई किसी को दौड़ाता है तो चाल हमेशा घटती है, तो 20 की चाल ये, 5 की चाल ये, कुल मिला के घटी तो क्या हुई? 15 की चाल ये है, कुल मिला के 5 की चाल। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है अभी। तुम लोगों ने 100 काट करके निकाल लिया, कितने लोग 100 निकाल के लाए? यही बहुत बड़ी गलती। सदैव हम कहते हैं क्या, यह मीटर है या किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर के साथ किलोमीटर और मीटर के साथ क्या मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करें। क्लियर है? तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 वाला 18 ऊपर जाएगा, है ना। अब देखो 5 से काटोगे तो 100 होगा, फिर 5 से काटोगे तो 20 होगा, 18 दूना 36, 0 का 0। यह तुम्हारा सेकंड है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड जहां पर होगा, जब मीटर प्रति सेकंड होगा तो दूरी अगर मीटर में होगी तो समय तुम्हारा सेकंड में होगा। अगर ऑप्शन में है कि 360 सेकंड बाद, तो बात क्लियर है, आंसर को टिक करो। लेकिन कभी मिनट भी तो दे सकता है। 360 सेकंड हम निकाल करके लाए और हमारे ऑप्शन में मिनट रखा है, तो सेकंड को मिनट बनाना तो तुम अच्छी प्रकार से जानते हो। सेकंड को अगर मिनट बनाना है तो बोलो क्या करें? बोलो क्या करें? 60 से भाग करें, अर्थात 60 का भाग करेंगे 360 को भाग करेंगे 60 से तो 6 मिनट आ जाएगा। तो पहला हमारा जवाब 6 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा, पहला आंसर आ गया। दूसरा सवाल कहता है कि पहले वाले स्थान से, माने सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर, और दूरी निकालना है तो हमेशा चाल का गुणा समय से करना है ना। अच्छा, चाल का गुणा समय से करना है तो ये बात जानो, सुनो। यह क्या है भाई? सिपाही के स्थान से पूछ रहा तो सिपाही की चाल रखोगे, गुणे सिपाही का समय। अच्छा, सिपाही का समय हो चाहे चोर का समय, दौड़े तो दोनों के दोनों 6 मिनट है, तो 6 मिनट को रख देती। सुनो, अब किलोमीटर प्रति घंटे के साथ मिनट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना किसका प्रयोग चाहिए? घंटे का। तो इसे भाई घंटा बना लो, और घंटा बनाने के लिए, मिनट को घंटा बनाने के लिए करते क्या हैं? 60 से भाग करते हैं, और 60 से भाग करेंगे तो देखो 0 से 0 कटा, 6 से 6 कटा, 2 बरकरार बचा। तो जवाब तुम्हारा क्या रहा? सिपाही के स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या कौन चोर पकड़ा जाएगा। दोनों के दोनों जवाब तुम्हारे सामने आ गए हैं। हम नोट कर लो इसको, अगला प्रश्न हल किया जाए। नोट करो जल्दी से।
सवाल पर ध्यान दें। एक कुत्ता 240 मीटर की दूरी पर कह रहा है ना, नहीं 260 मीटर ना, 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है ना। माने बिल्ली यहाँ पर है और कुत्ता यहाँ पर है और इनके बीच की दूरी 260 मीटर है और कुत्ता बिल्ली को देखता है। उसी क्षण बिल्ली भागना शुरू कर देती है। किस चाल से भागती है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू कर देती है और कुत्ता उसी क्षण दौड़ाना शुरू कर देता है। किस चाल से? कितने? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। तो भाई पहले तो प्रश्न ने कहा कि कितने समय में कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दें भाई, पकड़ने का मतलब समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग करना। दूरी तो हमारी ये है, चाल क्या बनेगी? चाल दोनों घटी की जुड़ी, घटी 25 12 13 हो गया। लेकिन ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर पर सेकंड बना लो। मीटर पर सेकंड 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 13 दूना 26, 0 का 0, 5 चौके 20, तो क्या हुआ? 4 चौके 72, क्या 72 सेकंड में, 72 सेकंड। और 72 सेकंड हमारा जवाब आया। समय क्या हुआ? 72 सेकंड। अच्छा 72 सेकंड ऑप्शन में नहीं तो तुम जान सकते हो कि 1 मिनट 12 सेकंड भी हम कह सकते हैं। 1 मिनट 12 सेकंड कह सकते हैं कि नहीं? तो दोनों में जो भी मिले ऑप्शन में उसे टिक कर दो। फिर सवाल ने कहा बिल्ली से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा। दूरी पूछना, दूरी बराबर क्या होता है? चाल का गुणा समय से करें। लेकिन जिसके स्थान से कह रहा है चाल उसकी होनी चाहिए, तो बिल्ली के स्थान से करा तो बिल्ली की चाल होनी चाहिए 12 और समय तुम्हारा क्या है? 72 सेकंड। ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। बात तो बन नहीं रही है और बात बनाने के लिए क्या करें? 5/18 का प्रयोग करें। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये सबको पता है। और 5/18 से गुणा करते हैं तो देखो 18 चौके 72। अब गुणा करते हैं भाई, भाग में कुछ बचा नहीं, गुणे में बचा है 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2 और 2 बचा तो 2 का 12 से गुणा 12 तो नहीं 24। तो जवाब क्या रहा भाई? यहाँ पर सेकंड का प्रयोग हुआ है और मीटर पर सेकंड का प्रयोग हुआ, तो जवाब तुम्हारा क्या रहेगा? मीटर में। आप बताओ कहाँ पर दिक्कतें आई? कहाँ पर दिक्कतें आई? आ गया? कितना सरल प्रश्न है, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, वही बार बार कर रहे हैं, वही बार बार कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। कुछ नया कर रहे हैं क्या? है कुछ तो नया नहीं कर रहे हैं। चलें अगला प्रश्न देखिए। सवाल पर ध्यान दें। कह रहा है एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो उससे 100 मीटर दूरी पर है। यही तो बात कही गई। माने चोर यहाँ है, चोर यहाँ है और सिपाही यहाँ पर है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर, 100 मीटर, है ना। और जैसे ही ये चोर भागना शुरू करता है तो सिपाही उसे दौड़ाना शुरू कर देता है उसी समय, है ना। यही तो बात कही गई। अब क्या कह रहा है सवाल कि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। 8 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है ना। और यह शायद चोर कितना है? 10 मिनट में 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है ना। अब सवाल कहता है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका था, भाग चुका था। माने चोर के द्वारा भागी गई दूरी बताना है। तो दूरी के पहले तो हमें दूरी तभी निकल के आएगी जब हमारे पास समय होगा, और समय तब निकल कर के आएगा जब दूरी को हम जो है कि क्या करेंगे? चाल से भाग करेंगे। अभी हमें चाल नहीं पता है। यहाँ पर मीटर है तो चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में हो जाए तो अच्छी बात है ना। यही तो बात है। चलें समय निकालना है। पहले तो हम इनकी चाल को समझें। तराजू पर रख देते। सवाल कहता है 10 मिनट में, 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट को सेकंड बना लो, है ना। 10 मिनट में कितने सेकंड? 600 सेकंड। 600 सेकंड में 1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर? 1000 मीटर। क्लियर है ना। तो चाल क्या होती है? चाल उसे कहते हैं 1 सेकंड में चली गई दूरी।
600 सेकंड में इतने मीटर, तो 1 सेकंड में कितने मीटर, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 2 से कटा तो 3 बचा, और 2 से कटा तो 5 हुआ, तो होगा क्या यहाँ पर x, और x का इधर से गुणा करेंगे भाई, 3 का x से गुणा तो 3x, और बराबर 5 का x 1 से गुणा तो 5 एकदम 5, x का मान निकालना है तो 3 गुणे का इधर जाएगा, भाग तो हो जाएगा। ये चल रहा है 5/3 मीटर पर सेकंड की चाल से। कोई दिक्कत? 5/3 मीटर पर सेकंड की चाल से कौन चोर भाग रहा है। और दौड़ा रहा सिपाही, और दौड़ा रहा सिपाही कैसे दौड़ा रहा देखो, 8 छंग 48, 480 सेकंड में 1 किलोमीटर ये भागता है, माने 1000 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, ये बात जानना है। तो 0 से 0 कटा भाई, यहाँ पर x लगा दें, 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 12 होगा, 4 से काटोगे तो 25 होगा, क्लियर है। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 12 का x से गुणा होगा 12x होगा, और बराबर 25 का x से गुणा तो 25 है ना। x का मान निकालना है, ये 12 गुणे का इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ये इसकी चाल है, ये इसकी चाल। अच्छा, यहाँ पर 4 से गुणा करके भी हम लिख सकते हैं, 4 3 12, तो 4 पंचे 20 है ना, 4 से गुणा भाई, अंश और हर दोनों में 1 से गुणा कर सकते हैं दोनों का। तो इसकी चाल क्या निकली है, 4 3 12 और 5 के 20। चोर की जो चाल है 20/12 है, और सिपाही की जो चाल है 25/12 है। अब हम एक दूसरे को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। दौड़ाना शुरू करते हैं तो कितने समय में चोर पकड़ा जाता है, समय निकालना है। तो इस दूरी को चाल से भाग करना, और चालें हमेशा घट जाती है और घटेंगी चालें। जब घटेंगी तो घटाने के लिए, भिन्नों को घटाने के लिए हर बराबर कर लेते हैं, और हर पहले से बराबर है। अगर हर बराबर है तो अंशों को आसानी से घटा सकते हैं, अर्थात चाल क्या बनी, 5/12। 5/12 से भाग करना है, 5/12 वाला 12 ऊपर जाएगा, और इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 0 का 0, 12 दूनी 24। माने क्या हुआ, ये सेकेंड, 240 सेकेंड में चोर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन 240 सेकेंड कह रहा है पकड़ लिया जाएगा, समय पूछ रहा है तो, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितना दूरी चला, चोर के द्वारा चली गई दूरी बताना है, दूरी निकालना है। तो चाल का गुणा समय से करना, और किसकी चाल का, जिससे दूरी पूछा जाए। चोर कितना भागा ये पूछ रहा, तो चोर की चाल क्या है, 20/12, और चाल को किससे, समय से गुणा करना है। समय कितना है, 240, तो 12 दूना 24, 0 का 0, 20 का 20 से गुणा करोगे तो 20 स्वयं 400। ये 400 क्या है भाई, 4 मीटर पर सेकंड में है, तो समय जो है कि दूरी हमारी क्या होगी, मीटर में होगी। तो हमारा आंसर क्या रहा, 400 मीटर। क्लियर है, इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से। प्रश्न थोड़ा सा है ना बड़े बन रहे हैं, ये बात जाने रहना। लिखें अगला प्रश्न। सवाल पर भाई ध्यान दिया जाए। एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल से 10 बजे चलता है, 10 बजे चलता है ना, 10 बजे ये चलता है इस स्थान से, है ना। और भाई छोटा वाला भाई 10 बजे चलता है, और बड़ा वाला भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद चलता है। तो 1 घंटा 15 मिनट में ये कितनी दूरी चल जाएगा, पहले ये भी तो जानो। ये लड़का पहुंच जाएगा यहाँ पर, और जो चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये चल रहा है किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसी चाल से तो चल रहा है। माने 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 1 घंटे में 12, पकड़ा कितने समय जा रहा है, मतलब ये चल कितने समय रहा है, 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा में तो ये 12 किलोमीटर चल जाएगा, 15 मिनट में कितना चल जाएगा, 4 के 3 किलोमीटर। बहुत बड़ी गलती करते हो, है ना भाई। देखो यहाँ 1 घंटे में चल रहा है 12 किलोमीटर, और यहाँ जो है दूसरा वाला जो बड़ा वाला भाई है स्कूटर से जो जा रहा है वो किससे जाएगा, मतलब कितने बजे चल रहा है, 1 घंटा 15 मिनट बाद, 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को जो है घंटे बना लो, 15 कम 15, 15 चौके 7, माने 4 एकम 4, 5/4 घंटा, 5/4 वाला 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। 4 3 12, तो 5 3 15 किलोमीटर, माने 1 घंटे में 12
और 15 मिनट में 3, तो 12 3 15। अब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा वाला भाई हो गया है और बड़ा भाई अब दौड़ाना शुरू कर देता है स्कूटर से। क्लियर है? दौड़ाना शुरू कर देता है स्कूटर से। अब स्कूटर की चाल हमें नहीं पता है, स्कूटर की चाल हमें नहीं पता और यही बतानी है। और 1:15 पर दौड़ाना शुरू कर देता है और 1:30 बजे पकड़ लेता है। माने कितने समय में पकड़ लेगा? 15 मिनट में पकड़ लेगा। 1:15 बजे माने 1:15 पर चलता है और 1:30 बजे 11:15 पे चलता है। अच्छा 1:30 बजे पकड़ लेता है ना। 1 घंटा 15 मिनट है। अच्छा चलें ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट है ना। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब है ये कितने बजे? 11:15 पर 11:15 पे चलेगा। 11:15 पर चलेगा और 1:30 बजे पकड़ लेगा। 1:30 बजे पकड़ लेगा। 1:30 बजे का मतलब है ये 1:30 बजे पकड़ लेगा। तो देखें समय का सूत्र क्या होता है। समय अगर निकालना है तो दूरी को हमेशा चाल से क्या करना है? भाग करना है। तो पहले देखो दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर की है। 15 किलोमीटर। अच्छा एक चीज हमेशा जानो, अगर दौड़ाने वाले की चाल की बात कही जाए, ऑप्शन में 18 से 2/3 है, 9 है, 4.5 है और 36 है, तो 4.5 और 9 तो बिल्कुल गलत है। काहे लिए गलत है? कम चाल से चलेंगे तो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब 36 और 18 से 2/3 में कोई एक सही है। चले देखें, चाल से भाग करना। और चाल हमेशा क्या होती है? घटती है। भाई घटेगी किसकी? भाई इसकी चाल ज्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, तो इसकी चाल से इसकी चाल घटाएंगे। इसकी चाल हमें पता नहीं, माना कि x और x से घटा रहे हैं क्या? 12। कोई दिक्कत है ना? दूरी को चाल से हम घटाते हैं और दूरी को चाल से भाग कर रहे हैं। तो हमारा समय क्या? समय यहाँ पर देखो क्या निकल रहा है भाई। देखें 11 से 12 बजेगा तो एक भाई 11:15 से 12:15 बजे तक 1 घंटा और 12:15 से 1:15 बजे तक 2 घंटा, माने 2 घंटा 15 मिनट लग रहा है। 2 घंटा 15 मिनट 15 मिनट को भी भाई यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे का प्रयोग है। इसे 15 मिनट को भी जो है कि घंटे में बदल लें। 15 कम 15, 15 चौके 60, माने 2 सही 1/4 घंटे। 4 दूनी 8 1 9/4 घंटे। 9/4 घंटे। कोई दिक्कत? अब इसको काट भी सकते हैं। देखें 3 तरह का 9 तो 3 × 15। आप 3x में गुणा कर लें तो देखें इसका इससे गुणा होगा तो 3 का x से गुणा तो 3x माइनस 12 3 36 और बराबर इधर क्या होगा? 5 चौके 20। क्लियर है? अब हमको करना क्या है? 3x का मान निकालना है पहले। तो माइनस का 36 बराबर कुछ बार जाएगा, प्लस का हो जाएगा और प्लस का होगा तो 36 और 20 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमको करना क्या है? x का मान निकालना। 3 गुणे का इधर जाएगा, भाग का हो जाएगा, माने भाग करना है। भाग करना 3 से तो क्या होगा? 3 1 कम 3 बचा क्या? और 26 हो गया। 3 8 24 बचा क्या? 2 और 3 से भाग कर रहे हैं तो जवाब हमारा क्या रहा? 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा लास्ट प्रश्न था, है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से। सवाल कठिन जरूर थे लेकिन अच्छे सवाल थे।